हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लेकर आ चुके हैं नई क्लास। जो आज क्लास रहेगी वो कम्युनिकेशन की रहेगी और ये यूकेपीएससी एएसओ की जो नई वैकेंसी आई है उसका पेपर 2 है कॉमर्स, उसका एक टॉपिक है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी ये आपके पास टॉपिक है। पूरी की पूरी यूनिट आपकी कम्युनिकेशन की है, तो हमें इसे अच्छे से पढ़नी है। साथ ही साथ ये वाली जो क्लास रहेगी ये जिस भी स्ट्रीम में जहाँ पर भी कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट है, एज अ टॉपिक है, उस सब के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। हम कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसकी प्रोसेस देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, हम इसके एलिमेंट्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और साथ में हम इसके देखेंगे जो 7 C's होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो भाई ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा और आज की क्लास भी बड़ी अच्छी होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज़ इसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल। क्या बोला देखिए इन्होंने बोला एक ऐसी प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन को पास करती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को समझाने में जिससे आसानी होती है, वही क्या है, कम्युनिकेशन। और ये एक तरीके का क्या होता है, ब्रिज होती है लोगों के बीच में। देखिए कम्युनिकेशन हम भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं हूँ सेंडर और आप हैं रिसीवर, तो 2 लोगों का होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ध्यान रखेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, बस जो बातचीत हो रही है वो कम्युनिकेशन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। संचार क्या होता है, जो भी हम बात कर रहे हैं और इसके लिए एक बंदा सुनने वाला होना चाहिए, एक बोलने वाला होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, कम्युनिकेशन। एक नॉर्मल लाइफ में तो कम्युनिकेशन हर टाइम यूज़ हो रहा है, घर में भी यूज़ हो रहा है, बाहर भी यूज़ हो रहा है, तो इसे बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसमें क्या होना ज़रूरी है, शेयरिंग ऑफ पर्सन्स, लोगों के बीच में शेयर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए इसमें, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। गिविंग एंड रिसीविंग और ऑफ मैसेजेस, इसमें क्या होता है, मैसेज दिया जाता है और रिसीव किया जाता है, ट्रांसफ़र होता है किसका, इन्फॉर्मेशन का। अब भाई ये बच्चों आया कहाँ से, यह आया है लैटिन वर्ड कम्युनिस या फिर कम्युनिकेयर से, जिसका मीनिंग होता है टू मेक कॉमन। 2 लोगों के बीच में जो भी बात कॉमन हो जाती है दैट इज कम्युनिकेशन। एक बात दूसरे को पता चल जाना दैट इज कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन फैक्ट्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होती है। कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं, स्पीच के थ्रू कर सकते हैं, सिग्नल के थ्रू कर सकते हैं। होता नहीं जब 2 लोग चुगली कर रहे हैं किसी तीसरे की और तीसरा बंदा आ जाए तो सिग्नल कर देते हैं, कोहनी मार देंगे, कह देंगे कि बस बस चुप हो जा, कोहनी से ही पता चल जाएगा कि बस अब चुप होना है, होता है ना। तो इस तरह के सिग्नल्स यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन ही तो है। और ये होता कैसा है, 2 वे प्रोसेस होता है और इसमें फीडबैक का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आपका कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में। देखो कुंट्स एंड ओडोनल ने इसकी एक डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी, कम्युनिकेशन इज अ वे दैट आर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर शेयर्स मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद अनदर। कम्युनिकेशन एक ऐसा रास्ता है जिसमें मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग शेयर की जा सकती है एक दूसरे के बीच में। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है, याद जो रखनी है वो रखनी है आपको पिफिनर की डेफिनेशन, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से स्टेटमेंट दे देते हैं। पिछली बार जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एलन ने कोई बात कही थी, कोई स्टेटमेंट दिया था और वही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। तो ऐसे ही इसमें याद रखेंगे आप इस वाले का। इन्होंने क्या बोला, द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का दिल। तो ये किसने कहा, पिफिनर ने कहा। तो इसे हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं पीटर ड्रकर के बारे में। इन्होंने क्या बोला, द एबिलिटी ऑफ द वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स विद इन द एंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड ईच अदर्स फंक्शंस एंड कंसर्न।
अब आगे बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप कोई डेफिनेशन याद करना चाहे तो पूरी की पूरी डेफिनेशन तो कभी याद नहीं होती, कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स ले लेने चाहिए और उससे हमें रिलेट कर देना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे पीटर ड्रकर हैं, तो इनका भी कोई एक वर्ड, कोई 2-3 वर्ड ऐसा ले लीजिए, एक लाइन ऐसी ले लीजिए जो आपको याद रहे और एग्जाम में आपको क्लिक कर जाए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसके बारे में क्या कहा गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसके बारे में कहा गया है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग और कन्वीइंग ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसफर किए जाते हैं और अर्थ आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। ये हमारी सोच का आदान प्रदान है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आगे इसके बारे में क्या कहा गया है, ऑलमोस्ट 70% और मोर ऑफ आवर टाइम इज स्पेंड इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ज्यादातर 70% या उससे भी ज्यादा टाइम हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में जाता है। आपने भी देखा होगा, बोलते रहते हैं, घर में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, कोई मिल जाएगा नमस्ते करेंगे, सलाम करेंगे, तो ये क्या होता है, ये सब कम्युनिकेशन चल रहा है और 70% से ज्यादा टाइम हम इसमें गुजार देते हैं। नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। अब भाई कोई आएगा, मुंह थोड़ी फुला के बैठ जाओगे, बातचीत तो करोगे ही ना, या कहीं भी आप काम करोगे, जॉब करोगे, बातचीत तो करोगे, कम्युनिकेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसी भी इंसान का अगर वो कम्युनिकेशन ना करे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन ज़रूर करना पड़ेगा। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप कैसे हैं, जब तक आप बोलेंगे ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा कि आपकी कैसी सोच है, कैसी आपकी थॉट है, क्या आप कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। तो ये सब किससे पता चलेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है इसकी प्रोसेस। क्या इसकी प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए आपके पास सेंडर होना चाहिए। एक सेंडर कौन हुआ, संदेश देने वाला। इस टाइम सेंडर कौन है, मैं। ठीक है ना, सेंडर से क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स होती है। ठीक है, सेंडर क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा, उसके बाद क्या होगा, इनकोड किया जाएगा मैसेज को। मैं आपके इस टाइम मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, चैनल क्या है मेरा, मेरा क्या वो है आपसे, यूट्यूब के थ्रू। तो हमारा चैनल क्या हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग, आप जैसे ही मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं मैसेज को, है ना, और आप उसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये आपका प्रोसीजर होता है। और लास्ट में आप क्या करते हैं, कोई कोई स्टूडेंट मुझे क्या देता है, फीडबैक भी देता है। वो मुझे ये भी कहता है कि मैडम आप अच्छा पढ़ा रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसा भी हो रहा है, फीडबैक भी तो आता है ना। तो इसके लिए क्या होता है, सेंडर होता है, मैसेज होता है, मैसेज इनकोड होता है, चैनल देखा जाता है, चैनल कुछ भी हो सकता है। फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो फेस टू फेस भी क्या है, चैनल है। फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका चैनल, मीडियम, कुछ भी बोलिए आप। फिर उसके बाद डिकोड किया जाता है मैसेज को, रिसीवर तक पहुंच जाता है और रिसीवर अपना क्या दे देता है, फीडबैक दे देता है। उससे हमें पता चल जाता है। और देखो, एक परफेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है उसमें फीडबैक होना ज़रूरी भी है। कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना, सही बात हमने बोली है या नहीं। अगर फीडबैक अच्छा आ रहा है तो सही बात है, फीडबैक अच्छा ही नहीं आ रहा है तो फिर तो मज़ा नहीं आता ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव कब होता है, कम्युनिकेशन आपका तब इफेक्टिव होता है जब एक कंसाइज और क्लियर मैसेज हो, यानी कि छोटा और साफ मैसेज हो। अब भाई आप तो मैसेज कर रहे हैं, आप तो, मैं तो यहाँ से बोल रही हूँ लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, और मैं लगी हूँ अपना 2-2 घंटे की वीडियो बनाने में, 4-4 घंटे की वीडियो बनाने में। तो बताइए आपको मज़ा आएगा, आप देखेंगे वीडियो, नहीं देखेंगे ना। तो क्या होता है, इफेक्टिव ये तभी होगा जब संक्षिप्त, यानी कि कम टाइम में और क्लियर मैसेज हो। एलिमेंट्स इसके क्या क्या होते हैं, देखो, एक होता है रिसिपिएंट, यानी कि आप, डिकोडर, डिकोडर को ही क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटी। याद रखना, रिसिपिएंट को ही क्या बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं, और कम्युनिकेटी। ठीक है, और मैं कौन हुई, सेंडर, सेंडर को बोलते हैं इनकोडर और कम्युनिकेटर, ये याद रखना है। और मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल,
रिस्पॉन्स और फीडबैक। तो इस तरह से इसके टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? 5 एलिमेंट्स हुए ना। रिसिपेंट्स, सेंडर, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल, रिस्पॉन्स और फीडबैक। अब देखिए आगे क्या बात है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फीडबैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बताया मैंने अभी आपको कि अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या होता है? ये एक पैरामीटर होता है, गॉग ऑफ एफिशिएंसी। गॉग का क्या मतलब हुआ? पैमाना, पैरामीटर है ना। तो ये क्या है? दक्षता का एक पैमाना होता है। फीडबैक से ही पता चलता है। देखो मैंने पहले भी बताया, अभी बताया आपको कि अगर आप फीडबैक ना दें, मैं आपको क्या कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट भी करें, पता तो चले ना, लाइक्स करें भाई, डिसलाइक करें, जिसे जो लग रहा है सही वो करें, तो पता तो चले कि भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूर मैसेज कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि पता चले, है ना। और जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह की भी क्लासेस आप चाहते हैं वो भी आपको बतानी चाहिए। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं वैसी क्लासेस आपको देने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे चलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कम्युनिकेशन के। भाई देखो, सबसे पहली बात क्या है कि एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 लोग होने तो बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम 2 लोग होने ज़रूरी हैं। अब मैं एक यहाँ से बोल रही हूँ और आप पता नहीं कितने लोग सुन रहे होंगे, तो क्या है, 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, आप और मैं। इसके अलावा कितने लोग बात सुन रहे हैं तो वो कितने भी हो सकते हैं, तो 2 पर्सन होने बहुत ज़रूरी हैं। सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर को ही क्या बोलते हैं, दोबारा से बता दिया मैंने, कम्युनिकेटर, और रिसीवर को कम्युनिकेटिंग। ठीक है। मैसेज इज मस्ट, मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। अब लो भाई, मैं यहाँ से सेंडिंग कर रही हूँ लेकिन भाई कोई मैसेज ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं रही हूँ, बातें बना रही हूँ बस, कोई है ही नहीं तरीका, तो क्या होगा? ये कम्युनिकेशन नहीं माना जाता, फालतू की चीज़ है। मैसेज होना बहुत ज़रूरी होता है, मैसेज इज मस्ट। रिटर्न, ऑरल और गेस्चरल, वही मैंने आपको बताया, या तो लिखित में हो सकता है या फिर ऑरल भी हो सकता है, ये जैसा हम कर रहे हैं, और गेस्चरल भी हो सकता है, इशारों के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका 2 वे प्रोसेस होता है ये। भाई मैं बोलती रहूँ आप सुनो ही ना, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए 2 वे प्रोसेस होता है ये। और इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इज़ टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्सर। रिस्पॉन्सर जो आप, मुझे ऐसा यहाँ से पढ़ाना चाहिए जिससे आप क्या हो, मोटिवेट होकर आप क्या करें, फीडबैक दें। तो ये इसका प्राइमरी पर्पस होता है। ध्यान रखना, अगर कभी भी आ जाए कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो वो है इज़ टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्सर। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी। बाहर जाते हैं तमीज़ से बात करते हैं, सलीके से बात करते हैं, ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, एक तरीके से बात करते हैं अपने टीचर्स के साथ या अपने बॉस के साथ, तो ये हो गया फॉर्मल। और घर में रहते हैं, कैसे भी बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल। घर में हम किसी भी तरह से बात करते हैं, वो हो गया इनफॉर्मल। और बाहर जाते हैं, तमीज़ तहजीब से बात करते हैं, तो वो होता है फॉर्मल। तो कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। इट फ्लोज अप एंड डाउन एंड ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड। ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, और ये साइड बाय साइड भी हो सकता है। कैसे होगा, अभी ये जब आगे बताऊंगी मैं आपको, तब बताऊंगी इसके बारे में। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। भाई ये चेंज होने का कैसी प्रक्रिया है, इंटीग्रल। भाई कहाँ से आप बातें सुन रहे हो, दिमाग से सुन रहे हो, हर चीज़ कहाँ से हो रही है, अंदर से आप महसूस कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज का। अब आगे चलते हैं और लास्ट आज का टॉपिक रहेगा ये 7 C's देख लेते हैं हम आज के। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's कौन कौन से होते हैं, क्या है ये भाई याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में आ सकता है कि 7 C's में क्या क्या शामिल नहीं है, या आपको 4 C's दे दिए या कोई एक अलग दे दिया, बताइए ये इसके C's हैं या नहीं है, है ना। तो ये याद होने चाहिए आपको। सबसे पहला इसमें क्लियर। जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए। वही लगे हुए हैं बोलने में लगे हुए हैं, समझ में आ नहीं रहा है कुछ,
और बहुत लंबी लंबी वीडियोस बना दूंगी तो कैसे आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, स्पष्ट बिल्कुल, करेक्ट होना चाहिए, सही बिल्कुल, कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि उसके पीछे क्या होना चाहिए, कोई लॉजिक भी होना चाहिए। हिंदी में भी मैंने इसको लिखा सुसंगत, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। मेरा लॉजिक है ना इसके पीछे कोई भी बात करने का। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मैं कॉमर्स की क्लासेस दूंगी, मैं आपको कह रही हूँ मैं आपको पेपर 1 की क्लासेस दूंगी, लेकिन मैं इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, कोई मतलब तो नहीं है ना इस बात का। तो ये क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉर्टियस होना चाहिए, यानी कि विनर्म होना चाहिए। आप ऐसे नहीं गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को, इस तरीके से नहीं। तो क्या करना है, आपको विनर्म भी होना पड़ेगा। तो 7 C's याद करो भाई मेरे साथ, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉर्टियस। तो ऑल फॉर टुडे गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो शायद मैं पेपर 1 के लिए डालूंगी, मीन। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।